तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। दोस्तों असल में होता क्या है, आप जिम में फर्स्ट डे में कोई भी जाए वो बाइसेप कर्ल्स एक्सरसाइज उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत आराम से कर लेता है। इस एक्सरसाइज में कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो एक 15 साल का टीनेजर हो या फिर एक 60 साल का एक सीनियर सिटीज़न हो, कोई भी बाइसेप कर्ल्स कर सकता है, उसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। बट मैं बात अगर करूँ डेडलिफ्ट की, तो डेडलिफ्ट अपने पहले दिन कोई भी नहीं लगा सकता। अगर फर्स्ट डे है उसका जिम का, वो बिगिनर है, चाहे उसकी कुछ भी एज है, वो नहीं कर सकता डेडलिफ्ट। ऐसा क्यों होता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी चीज़ पता लगेगी, जैसे कि अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ, जो किक्स होती हैं, फ्लिप्स होती हैं, इन लोगों के लिए बच्चों का खेल क्यों है, इतनी आराम से कैसे कर देते हैं, आप लोगों को इस बात का जवाब भी ज़रूर मिलेगा। तो अब चलिए ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप लोगों को एक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, और वो है न्यूरल पाथवेज़ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो न्यूरल पाथवेज़, न्यूरल का मतलब है न्यूरॉन्स और पाथवेज़ का मतलब पता लग रहा है पाथ, रास्ता। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वो हमारे ब्रेन से बॉडी को मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रेन से बॉडी को और बॉडी से ब्रेन को। तो उन्हीं की वजह से हमको पता लगता है, फील होता है, उन्हीं की वजह से हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हाथ मूव करना है, उन्हीं की हेल्प से ब्रेन सिग्नल सेंड कर पाता है और हमारी बॉडी ब्रेन को सिग्नल सेंड कर पाती है, तभी हम दर्द महसूस कर पाते हैं और बाकी चीज़ें महसूस कर पाते हैं न्यूरॉन्स की वजह से। न्यूरल पाथवे का मतलब ये हुआ कि न्यूरॉन्स का रास्ता जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है और ब्रेन से सिग्नल हमें, हमारी बॉडी को मिलता है। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन होता है, उसका सिग्नल हमें ब्रेन देता है और हम वो एक्शन करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूँ तो मेरे ब्रेन से मुझे सिग्नल आ रहा है और मेरा हाथ मूव हो रहा है। तो ब्रेन के सिग्नल के बिना हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो ये ऑर्डर जो पास होता है न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, कुछ पाथवेज होते हैं उनके थ्रू सेंड होता है। ये जो न्यूरल पाथवेज होते हैं ये टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, क्विक होते रहते हैं। जैसे और जब वो एक्शन आप बार बार करते हैं रेपिटेटिव बेसिस पे, तो ये जो न्यूरल पाथवेज हैं ये आपके और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपका ब्रेन क्विकली वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जो सिग्नल ट्रांसफ़र होगा, जो मैसेज ट्रांसफ़र होगा, वो बहुत तेज़ होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक्शन आपका सेकंड नेचर बन जाता है। जैसे कि आपको वो एक्शन करने के लिए कॉन्शियसली उस पर फोकस करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि हाथ ऊपर उठाना, ये काम इतना ईजी है कि हम बिना इस पर ध्यान दिए, बिना कॉन्शियसली इसके बारे में सोचे अपना हाथ ऊपर खड़ा कर सकते हैं। ये इतना ईजी हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम बचपन से हाथ खड़े करते आ रहे हैं और हमारा जो न्यूरल पाथवे है, जो ब्रेन से कनेक्शन है, ऑर्डर सेंड होने का, मैसेज सेंड होने का, वो इतना फास्ट हो चुका है कि हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को बहुत एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ। जैसे कि आपका एक रूम है, उसकी लेफ़्ट वाली वॉल पे एक क्लॉक लगी है, यानी एक घड़ी लगी है, आप उस पर टाइम देखते हैं, ठीक है, रोज़। 2 महीने बाद अगर मैं राइट वाली वॉल पे क्लॉक लगा दूँ, तो चलो मैं अगर उस घड़ी को मैं राइट वाली वॉल पे लगा दूंगा, तो होगा क्या, आप जब भी रूम में टाइम देखना होगा आपको, तो आपकी लेफ़्ट वाली वॉल पे ही नज़र जाएगी, लेफ़्ट वाली दीवार पे ही आप लोग देखेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका न्यूरल पाथवे इतना ज़्यादा इंप्रूव हो गया, इतना ज़्यादा क्विक हो गया कि ना चाहते हुए भी आपकी नज़र उधर चली जाती है। तो आपको कॉन्शियसली उस एक्शन पे फोकस करना ही नहीं पड़ता और अपने आप आपकी नज़र लेफ्ट वॉल पे जाती है। बट आप देखते हैं कि लेफ्ट वाली दीवार पे घड़ी नहीं है, अब वो है राइट वाली पे। तो ऐसे होता है टाइम टू टाइम, जब आप कोई चीज़ बार बार करते हैं तो आपके न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक और इसका अच्छा एग्जांपल कीबोर्ड का दिया जा सकता है कि मोबाइल पे हम लोग टाइपिंग करने में इतने ज़्यादा यूज़ टू हो चुके हैं कि हम बिना बातें करते करते भी एक सही मैसेज टाइप कर सकते हैं बिना कीपैड को देखे हुए। हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो हमेशा नए बनते रहते हैं जैसे जैसे हम कोई नई मूवमेंट या कोई नई स्किल सीखते हैं। तो ऐसे ही जब हम पैदा होते हैं तब से ही हमारी बॉडी में न्यूरल पाथवेज बनने शुरू हो जाते हैं नए नए, क्योंकि हम हर एक्शन सीख रहे होते हैं। और टाइम टू टाइम वो कनेक्शन, वो पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना क्विक हो जाता है कि बिना उस पर कॉन्शियसली फोकस करें वो काम, वो एक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे कि वॉक करना, खाना खाना, तो स्माइल करना। तो ये नए न्यूरल पाथवेज हमारी बॉडी क्रिएट करती है, वो उसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि नए पाथवेज क्रिएट होना ताकि काम आसान हो। तो चलिए अब मैं बाइसेप कर्ल्स पे आता हूँ और डेडलिफ्ट पे आता हूँ। तो देखो इन्होंने एक्सरसाइज की तरह मत देखो, मूवमेंट की तरह देखो। अब बाइसेप कर्ल्स की बात करूं तो यहाँ पे एल्बो फ्लेक्शन का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि आपका एल्बो आप अपनी तरफ ला रहे हैं। एल्बो फ्लेक्शन जो है वो हम बचपन से करते आ रहे हैं आज तक और हमेशा करते रहेंगे। जब अपनी पूरी उम्र हमने एल्बो फ्लेक्शन करते ही रहना है। कैसे, वो आपको बताता हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एल्बो फ्लेक्शन आप लोगों का हो रहा है। बचपन से खाना खाते आ रहे हैं, रोज़ खाते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, चाहे कोई भी एज हो, खाना हर कोई खाता है भाई। एल्बो फ्लेक्शन सबका हो रहा है। प्लस हम उन्हें मुंह की तरफ हाथ लाते हैं कंघी करने के लिए, अपने बाल बनाने के लिए, मुंह में हाथ डालने के लिए, कुछ भी हो।
तो एल्बो फ्लेक्शन का जो मूवमेंट है वो परफॉर्म हो रहा है। और इसी वजह से हमारे जो न्यूरल पाथवे है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें कॉन्शियसली सेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता और हम अपने आप अचानक से कर लेते हैं। तो ये रीज़न होता है कि पहले बाइसेप कर्ल सीखने की ज़रूरत हमें जिम में पड़ती नहीं है, चाहे उस बंदे की एज कोई भी हो, वो बाइसेप कर्ल सबके लिए एक बहुत ईजी एक्सरसाइज रहती है। बात करूँ डेडलिफ्ट की, डेडलिफ्ट एक हिप हिंज मूवमेंट है। अपनी रियल लाइफ में बचपन से लेकर आज तक हम कुछ हिप हिंज वाली मूवमेंट करते नहीं हैं, इसलिए हमें डेडलिफ्ट सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और तो हिंज का मतलब क्या होता है, अपने हिप जॉइंट को हिंज की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि अपने एल्बो जॉइंट की तरह यूज़ करते हैं, तो एक तरफ ही मूव करता है। ऐसा कोई मूवमेंट इससे रिलेटेड हमारी रियल लाइफ में है नहीं, हम डेली बेसिस पे नहीं करते। हाँ, हम खाना डेली बेसिस पे खाते हैं, एल्बो फ्लेक्शन होता रहता है, तो वो न्यूरल पाथवे एक स्ट्रॉन्ग होता है हमारा। बट हिप हिंज की बात करो तो कोई मूवमेंट नहीं है। बट कुछ लोग कहते हैं कि नीचे से सामान उठाना इज़ इक्वल टू डेड लिफ्टिंग। बट भाई नीचे से सामान कोई हिप हिंज करके नहीं उठाता, हम सिंपली जाते हैं और उठा लेते हैं। हिप हिंज एक टोटली अलग मूवमेंट है और हमारी डेली लाइफ में ये मूवमेंट इंक्लूडेड नहीं। तो ये रीज़न होता है कि हम डेड लिफ्ट नहीं लगा पाते, हमें सीखनी पड़ती है। और हम बाइसेप कर्ल्स को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा न्यूरल पाथवे उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, ना वो न्यूरल पाथवे क्रिएट हुए उस मूवमेंट को परफॉर्म करने। मैं इसकी बात करूँ कि आप कैसे इसे कर सकते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे होती है, यानी कि आप कोई नई स्किल कैसे सीख सकते हैं। यार सिंपली एक बात है, आपको कोई भी चीज़ नई चीज़ सीखनी है तो आप उसी को परफॉर्म करें बार बार। न्यूरोप्लास्टिसिटी की ना 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली कोग्निशन, दूसरी एसोसिएशन और तीसरी ऑटोनॉमी। ठीक है, कोग्निशन की बात करूँ, इस स्टेज पे क्या होता है, आप एक नई चीज़ के बारे में जानते हैं, एक नई स्किल या मूवमेंट के बारे में आप जानते हैं, किसी वीडियो के थ्रू जानते हैं या फिर अपने दिमाग में आप उसे पिक्चराइज करते हैं। दूसरी स्टेज आती है हमारी एसोसिएशन, आप उस मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, उस स्किल को करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अभी ये चीज़ आपके लिए नेचुरल नहीं हुई है, आप धीरे धीरे से सीखते हैं। ये स्टेज ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग होती है, क्योंकि आप एक नई चीज़ सीख रहे हैं इस एज में और ऐसा कोई न्यूरल पाथवे अभी तक क्रिएट नहीं हुआ ना। धीरे धीरे बाय द टाइम जब आप सीखने लग जाते हैं, ये आपका सेकेंडरी नेचर बन जाता है। मैंने आपको बताया, जब आप रिपीटेडली कोई चीज़ करते हो तो वो आपका सेकंड नेचर बनता है। सेकंड नेचर यानी आप बिना उस पर कॉन्शियसली फोकस करे भी उस मूवमेंट को बहुत आराम से कर लेते हैं। तब आता है हमारा तीसरा स्टेज, ऑटोनॉमी, जहाँ आपको उस मूवमेंट या उस स्किल के ऊपर फोकस करना ही नहीं पड़ता है कॉन्शियसली और आप अपने आप कर लेते हैं, वो सेकंड नेचर बनता है। जैसे कि मैंने वॉच वाला एग्जांपल दिया था, तुम्हें फोकस नहीं करना पड़ रहा था कि टाइम देखना, तुम्हारा अपने आप टाइम देखना, आपकी नज़र लेफ्ट वाली वॉल पे जा रही थी। बस सेम एग्जांपल कीबोर्ड का है, बातें करते करते ही आप सही मैसेज टाइप कर लेते हैं। आप ऑटोनॉमी स्टेज है वो आपको कॉन्शियसली उस सेक्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा, स्टार्टिंग में सोचना पड़ता था। तो इसलिए तुम्हें डेडलिफ्ट सीखनी है तो मेरे भाई सबसे पहले तुम उस मूवमेंट को आराम से परफॉर्म करो। ज़रूरत नहीं है सीधा 100 किलो लगाने की डेडलिफ्ट पे, पहले उस मूवमेंट को सीखो, हिप हिंज का मूवमेंट कैसा होता है। और यही चीज़ आपने कई मार्शल आर्ट्स मूवीज़ में देखी होगी, जैसे बागी या फिर कराटे किड, जहाँ पे आपने देखा कि कुछ टास्क उनसे डेली बेसिस पे करवाए जाते थे और जब उन पर अटैक हुआ, जब उन पर अटैक किया जाता है तो वो कुछ उसी तरीके से खुद का डिफेंस करते हैं, क्योंकि अब उस एक्शन के बारे उन्होंने इतना रेपिटेशंस करे हैं उस एक्शन के, उस मूवमेंट के, कि अब उन्हें सोचना ही नहीं पड़ रहा, वो कॉन्शियसली उस एक्शन पे फोकस नहीं करना पड़ रहा। उनके मूवमेंट, हाथों के और उनकी बॉडी के मूवमेंट इस तरीके से हो रहे हैं। आपने बहुत मूवीज़ में देखा होगा, ये सब पॉसिबल होता है। हाँ, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, बहुत टाइम लगते हैं, महीने लगते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को सीखने के। तो अब बात करूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल हो गई, ये फ्लिप्स और किक्स इतनी आराम से क्यों कर लेते हैं, इनके लिए बच्चों का खेल क्यों है? यार ये लोग मार्शल आर्ट्स में बचपन से ट्रेन कर रहे हैं। मार्शल आर्ट्स क्या है, आपकी बॉडी की मूवमेंट्स ही हैं वो भी। अब उनका न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जैसे कि विद्युत जामवाल के इंटरव्यू में मैंने बात सुनी थी कि जब वो शूटिंग कर रहे थे खुदा हाफिज़ के लिए, जिसमें उनका रोल, उन्होंने हमेशा एक्शन रोल्स करे हैं जहाँ पे फाइटिंग ज़्यादा होती है, बट खुदा हाफिज़ में ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें कॉमन मैन का रोल करना था। तो बेसिकली कॉमन मैन की तरह उन्हें एक्ट करना मुश्किल होता है। जैसे जब उन्हें कोई मार रहा है तो उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। बट विद्युत जामवाल जो है 3 साल की उम्र से कलरी पैड सीख रहे हैं, जो कि इंडियन मार्शल आर्ट्स है और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है। तो उनका जो यार आदत थी, वो अपने आप उनका गार्ड ऊपर जा रहा था फाइटिंग स्टाइल में। वो इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि वो इतनी छोटी एज से मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं, तो उनके जो न्यूरल पाथवेज हैं वो उस हिसाब से बने हुए कि उन्हें कॉन्शियसली उस एक्शन पे फोकस नहीं करना पड़ रहा, अपने आप ही उनके हाथ ऊपर आ रहे थे खुद के प्रोटेक्शन के लिए। तो उन्हें ये चीज़ सीखनी पड़ी थी कॉमन मैन की तरह खुद को लड़ाई के टाइम पे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसलिए रीज़न होता है कि ये लोग बहुत फ्लिप्स आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इनके न्यूरल पाथवेज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने किक सीखनी थी तो पहले मैंने उस मूवमेंट को सीखा, बहुत आराम से करा। एंड अभी भी देखा जाए तो मैं एसोसिएशन वाली स्टेज पे ही हूँ, जहाँ मैं भी सीख रहा हूँ उस मूवमेंट को कैसे किया जाता है। धीरे धीरे मैं यूज़ टू हो रहा हूँ, यानी कि मेरी बॉडी में धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, और ये सब बनने में मैंने तुम्हें बताया बहुत महीने और टाइम लेता है। तो धीरे धीरे मेरी किक्स अब इम्प्रूव होने लगी हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है मेरी बॉडी में, और मैं एक नई स्किल सीख रहा हूँ। और ये सब हम डेली बेसिस पे सीखते रहते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं तो हमारे नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते रहते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप ये बहुत डिफरेंट था और आपने कुछ अलग चीज़ इससे सीखी। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।